लेकिन राजीव अब घोषणा पत्र जारी हो गया। आप जो लोगों से मिलते हैं, देखिए विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हमेशा हावी होते हैं, कुछ लोगों की दरकार भी होती है और कुछ पहले से ही मन बना होता है कि हम तो बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम इसके हैं। तो जो ये मुद्दे कांग्रेस उठाती दिख रही है या विपक्ष उठा रहा है, उनमें कुछ आपको जमीन पर दम लगा? या डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन गाड़ी, बीजेपी संग पहाड़ी, हम रिवाज बदल देंगे, हमने विकास किया, इतना इन्वेस्टमेंट लेकर आए, उसकी गूंज ज्यादा सुनाई दी आपको अभी तक जमीन पर हिमाचल में? देखिए संदीप, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, आपको पता है, और यहाँ दोबारा वो लड़ रहे हैं और इस समय जब लड़ रहे हैं तो बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और जैसा पहले हुआ करता था वैसे हिमाचल के चुनाव के दौरान आप कभी भी पहले भी आइए तो आपको ये नहीं लगता था कि सिटिंग गवर्नमेंट इतनी आसानी से जा रही है और अपोजिशन इतनी ज्यादा तेजी से और इतनी ज्यादा सीटों के साथ आ रहा है। चुनाव हमेशा लड़ता हुआ दिखाई देता था लेकिन नतीजा एक तरफा आता हुआ दिखाई देता था। ये हिमाचल का ट्रेंड पहले भी रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में मैं ऐसी बात नहीं देखता। भारतीय जनता पार्टी अपनी पिछली जो रिवाज था उससे कहीं ज्यादा ठीक पोजीशन में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जो लोग मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो लोग हिमाचल से बाहर हैं शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ रही है और जमीन पर वो मजबूत है। उसके 2-3 कारण है सीधे सीधे। देखिए, पहली बात तो ये एक संदीप कि आप सुबह धर्मशाला में थे, मैं शाम को धर्मशाला में हूं, तो कल मैं बिलासपुर में था, आज आप बिलासपुर में, तो धर्मशाला में भी भारतीय जनता पार्टी का बागी उम्मीदवार है। आप बिलासपुर में बैठे हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह क्षेत्र है और वहां 4 विधानसभा सीटें हैं और वहां पर आपको मालूम है, आपने पहले ही शुरुआती कहा था कि वहां पर विधानसभा का उम्मीदवार बागी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा सुंदरनगर, जहां पर आज प्रधानमंत्री ने रैली की, सुंदरनगर में भी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत कद्दावर नेता का बेटा बागी बनकर के चुनाव लड़ रहा है। और ऐसी तमाम सीटें हैं बीजेपी में जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले 10 दिनों से हिमाचल में डेरा डाल करके भी उन बागी कैंडिडेट्स को बैठा नहीं पाए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता की बात है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में बागी उम्मीदवार नहीं है, कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं और कांग्रेस भी बैठा पाने में असफल रही है। कई बार तो मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार बागी उम्मीदवार ही राजीव, जो ये किम है, किम किसका काम बनाएगा या किसका काम बिगाड़ेगा? सरकारी कर्मचारी, युवा और महिला। क्या सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कोई मांग, ऐसी पुरजोर मांग आपने देखी? उत्तर प्रदेश के चुनाव, वहां भी आप घूमे थे, पोस्टल बैलेट में 72% वोट वो समाजवादी के खाते में गए थे और उसकी एक बड़ी वजह पुरानी पेंशन स्कीम बताई जा रही थी। तो वो आहट सुनाई देती है आपको, या युवाओं में बेरोजगारी को लेकर परेशानी, या जो केंद्र सरकार कहती है भाई सारी सरकारी नौकरियां थोड़ा दे देंगे, हम मुद्रा लोन दे रहे हैं, स्वरोजगार को बढ़ा रहे हैं, स्टार्टअप बढ़ा रहे हैं। अब स्टार्टअप्स को लेकर 680 करोड़ का प्रावधान कांग्रेस ने भी किया है। तो युवाओं से जब मिलते हैं, सरकारी कर्मचारियों से मिलते हैं, वो क्या कहते पाते हैं? बिल्कुल संदीप, देखिए ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी को 9%, 10% के ज्यादा वोट मिले थे, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों का था, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके। और मैं अगर हिमाचल की बात करूं, 2004 से लेकर के अब तक, मतलब जब से एनपीएस चालू है तब से करीब 1.25 लाख कर्मचारी हैं और उन 1.25 लाख कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी देश के किसी हिस्से का हो, जब भी कोई ओल्ड पेंशन की बात करता है तो उसकी आंखें चमक जाती हैं कि लग रहा है कि उम्मीद बन रही है। और ओल्ड पेंशन, इसकी सरकारी नौकरी का आकर्षण है क्या? अगर पेंशन ना हो तो क्या आकर्षण है, आप बताइए।
और दूसरा वाला आकर्षण है तो वो सब नौकरियों में है नहीं, वो तो जिनके कलम में ताकत है, इकबाल है, वही है आकर्षण। लेकिन जो 95% जो सरकारी कर्मचारी, उनका सबसे ज्यादा आकर्षण पेंशन का होता है। और निश्चित तौर पर यह मुद्दा हिमाचल के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा KYM में आप एक भूल गए, सेब का। सेब जो है यहाँ पर 20 सेब उत्पादक जो किसान हैं या जो बागवान हैं, वो 20 विधानसभा क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और उनकी एक बहुत पुरानी मांग है, कांग्रेस पार्टी की सरकार रहते हुए भी सेब उत्पादकों की वो मांग पूरी नहीं की गई। और भारतीय जनता पार्टी ने तो खैर GST वगैरह लगा के उनको और ज्यादा परेशान किया। उनकी हमेशा से मांग थी कि जैसे कश्मीर के सेबों को ABC कैटेगरी का रख करके और मिनिमम रेट रखा गया, वैसे हिमाचल के किन्नौर के सेब तो दुनिया भर में मशहूर है, उनकी भी कैटेगरी ABC करके उसका एक मिनिमम प्राइस तय करना चाहिए। और तीसरी बात यह कि हमेशा से हिमाचल और के फसल के रेट सेब बागबानी करने वाले खुद तय करें। जी, और हमेशा से वो कहते रहे हैं कि या तो भारत सरकार के आयातित जो सेब है उन पर ऐसा टैक्स लगाए, एक तरफ वो कश्मीर से और दूसरी तरफ आयातित जो आयात होके आ रहे हैं सेब, उनसे वो टक्कर नहीं ले पा रहे हैं। और कोई सरकार इसमें उनका साथ नहीं दे रही थी। इसीलिए कुछ दिनों पहले वो सड़क पर उतरे थे। और निश्चित तौर में उन पर एक गुस्सा दोनों सरकारों के खिलाफ है, जिनको कहा जाता है डबल इंजन। तो वो दोनों में दूसरा के भी आप ठीक कह रहे हैं, मैंने सिर्फ कर्मचारी जोड़े, उसमें किसान भी जोड़े जा सकते हैं।